हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश। आज आपका स्वागत है हमारी एस के क्लासेस में। आज हम टॉपिक लेके आए हैं चर वाले जो पद होते हैं उनका गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि गुणन, कि उनका गुणन कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये क्वेश्चन संख्या 1, इसमें क्या है, चर 1 तो अक्स है और दूसरा चर क्या है, वाई है। तो अपन इन दोनों चरों को कैसे गुणा करें। तो सिंपली अपन करते हैं, जब दो चर बीच में साइन गुणा का तो उन चरों को क्या करते हैं, अपन पास पास रख देते हैं। कैसे, जैसे अक्स और वाई, ये क्या है, इनका सिंपल सा गुणा हो गया। जैसे अपने पास अगले क्वेश्चन में अभी तो क्या थे, 2 चर थे, अब के बाद 3 चर दे दिए। कौन कौन सा, एम एन क्यू। तो दूसरे में अपन क्या करेंगे कि इन तीनों को गुणा करना है। तो मैंने क्या कहा कि जो चर होते हैं उनका यदि गुणा करना है तो उन्हें क्या कर देते हैं, अपन पास पास रख देते हैं। बस अपन को इतना ही काम करना है। लेकिन आगे क्या है, संख्या भी आगे। मैंने कहा था जैसे 2x है, क्या कि ये दोनों पास पास रखे हुए, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा x। जैसे आगे 3y है, तो 3y क्या है, मैंने कहा था पास पास हो तो उनका अर्थ क्या होता है, गुणा। तो कहने का मतलब ये, यदि इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x गुणा 3y। लेकिन अपन इसे भी क्या है, इसे भी बीच में क्या लगा सकते हैं, गुणा का चिन्ह। बीच में गुणा का चिन्ह है ही, और 3y को भी क्या रख सकते हैं, ऐसे अपन रख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि ये 2 चर है, चर का गुणा करने पे क्या करते हैं अपन, उनको क्या कर देते हैं, पास पास रख देते हैं। जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में बताया कि उन्हें क्या कर देते हैं, पास पास रख देते हैं। तो चर को चर से गुणा करेंगे तो अपन क्या रख देंगे, पास पास रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, अक्स वाई। बचे क्या, 2 गुणा 3 बचेंगे। संख्याओं को क्या है, अलग अलग गुणा कर लेंगे तो 2 गुणा 3 कितने हो जाते हैं, 6। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6xy। यानी संख्या का गुणा किया। इसको करना है तो सबसे पहले क्या करो, आप संख्याओं का गुणा कर दो 6, बाकी जो चर बचे उनको ऐसे कैसे रख दो। जैसे अपन आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9m गुणा 3 है। कहने का मतलब इसमें चर कौन कौन से, एक तो है m और दूसरा है n। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले आप संख्याओं को गुणा कर लो। तो 9 को 3 से गुणा करें तो कितना आता है, 27। बाकी जो भी चर बचते हैं उनको ऐसे कैसे रख दो। तो क्या चर m है एक, और दूसरा चर क्या है, n है। इसके आगे यदि अपन क्वेश्चन देखें 5वां, इस क्वेश्चन में अब की बार क्या हो गया, अब की बार इसमें 3 चर दे रखे, x गुणा 3y गुणा 4z। अब की बार क्या है, 3 चर है और 3 क्या है, संख्या है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है। 2 को 3 से गुणा किया 6 को 4 से गुणा किया 24। तो संख्याओं का गुणा कितना हो गया, 24। बचे क्या, चर कौन सा, एक अक्स बच गया, वाई बच गया, जेड बच गया। तो मैंने कहा कि चरों को क्या कर देना है, ऐसे के ऐसे ही रख देना। तो अक्स था, वाई था और जेड था। इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6। तो क्वेश्चन संख्या 6 में क्या है, चर अपने पास m, चर अपने पास n, चर अपने पास क्या, q। तो अपन इसको गुणा करेंगे तो इसमें देखो क्या है क्वेश्चन, सबसे पहले 3m गुणा 5m गुणा 3n गुणा 4q। अब देखो इसमें सबसे पहले अपन संख्याओं को गुणा कर लेंगे, जो भी संख्याएं हैं। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और 15 को 4 से गुणा करेंगे 15 चौके 60। बाकी जो चर बचे उनको ऐसे कैसे रख देते हैं। आगे अपन क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 7। अब 7 में क्या है, इसमें एक अलग बात है कि गुणा में तो है लेकिन क्या है, चर तीनों समान चर है। अब जब भी समान चर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 समान है, एक अलग है। यहाँ पे देखो 2 समान है, अक्स समान है, बाकी वाई भी समान है। तो जब समान चर आ जाए तो उन्हें कैसे गुणा करते हैं वो भी अपन देखते हैं। जैसे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में अपन देखेंगे कि अपने पास क्वेश्चन है x गुणा x। मैंने कहा कि चरों का जब भी गुणा है उनको क्या कर दो, पास पास क्या कर दो, उनको पास पास। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं कि x कितनी बार गुणा है
अक्स है 1 बार गुना, 2 बार गुना, 3 बार गुना, तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं अक्स के ऊपर घात कितनी 3, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं अक्स की घात 3, जितनी बार चर गुणा में हो उतनी ही घात लग जाती है। जैसे आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन, आगे क्वेश्चन है 3 अक्स गुणा 4 अक्स गुणा 3y। मैंने कहा कि सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो, मैंने कहा सबसे पहले संख्याओं को गुणा करो, तो 3 को 4 से गुणा किया 12 और 12 को 3 से गुणा किया 12 दिया 36, तो 36। बाकी अपने पास चर बचे। अब चर क्या है, अक्स कितनी बार है 2 बार, जितनी बार चर गुणा में हो उतनी उसके ऊपर घात लगा देते हैं। बाकी अपने पास दूसरा चर क्या बचा y, तो इसका आंसर क्या आ गया 36 अक्स स्क्वायर y, यानी अपन ने कहा था कर लिए। तो चलो दोस्तों अब अपन देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी चर कितने अक्स है, चर y है, चर अक्स है, चर y है, लेकिन इसमें क्या है चरों का रिपीट हुआ। जैसे यहाँ पे अक्स है तो एक अक्स और आ गया, तो अपन क्या करेंगे उनकी घात लगाकर उनका फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन है अपने पास क्या है 2x गुणा 3y गुणा 4x गुणा y। अब चर के गुणा में कुछ नहीं है, एक तो है, तो इसके गुणा में क्या है 1। अपन क्या करेंगे सबसे पहले संख्याओं को गुणा करेंगे। 2 को गुणा किया 3 से कितना हो गया 6 को गुणा किया 4 से कितना हो गया 24 और 24 को 1 से गुणा किया, आंसर आया 24। बाकी अपन चरों का गुणा करते हैं, 1 बार x 2 बार x, अक्स कितनी बार आया 2 बार गुना में, तो अपन क्या कर लेंगे 2 का स्क्वायर, 1 बार y 2 बार y, तो कितनी बार y गुना में आया 2 बार गुना में आया, तो क्या लिख दिया y स्क्वायर। आगे लेते हैं अपन क्वेश्चन संख्या 10। अब क्वेश्चन संख्या 10 में क्या है, इसमें संख्या नहीं दे रखी, केवल चर ही चर गुणा में दे रखे हैं। तो अपन ले रहे संख्या क्या, क्वेश्चन संख्या 10 की अक्स गुणा y गुणा x गुणा y गुणा y गुणा अक्स। अब इन चरों के गुणा में 1 है, तो एक को किसी से 1 से गुणा करे, कितनी बार गुणा कर लो आंसर 1 आएगा। तो कहने का मतलब कि इसके गुणा में तो 1 रहेगा, वो अपन दिखाएंगे नहीं। बाकी चर देख लेते हैं, चर अक्स 1 बार यहाँ गुणा, 1 बार यहाँ गुणा, 1 बार यहाँ गुणा, तो अक्स कितनी बार गुणा है 3 बार, तो घात लगा दिए अपन ने 3। अब आगे देखते हैं चर y, 1 बार यहाँ गुणा है, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो y चर है वो कितनी बार गुणा है 1 2 3, 3 बार गुणा है, तो यहाँ पे लगा दी 3, y की घात 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11। तो इसमें है अपना 2n गुणा 3n गुणा 2n गुणा 3n। अपन देखेंगे सबसे पहले करेंगे संख्याओं का गुणा। सबसे पहले क्या करेंगे संख्याओं का गुणा। 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 2 से गुणा किया 12, 12 को 3 से गुणा किया 12 किया 36, तो संख्याओं का गुणा क्या आ गया 36। अब चर देखेंगे, चर m क्या आगे है 1 बार हो है, तो चर m कितनी बार गुणा है 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो कितनी बार गुणा हो गया चर m 2 बार गुणा हो गया। अब आगे चर देखेंगे n, तो n 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो कितनी बार गुणा हो गया चर n 2 बार गुणा हो गया। यहाँ पे अपन ने लगा दी घात 2। तो इस प्रकार क्या है आप चरों वाले जो पद होते हैं उनका गुणा कर सकते हैं। ये जो मैंने घात वाला बताया है, ये मैंने बताया कि चर जितनी बार गुणा हो उतनी आप घात लगा लेते हैं। जैसे 3 बार गुणा तो उसकी घात 3, जैसे y को अपन गुणा कर ले, y 2 बार गुणा तो y की घात 2, बाकी z को गुणा कर ले, यदि z 3 बार गुणा है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा z3। ये देखे ना, इनके बीच में चिन्ह होना चाहिए गुणा का। जैसे मैंने कह दिया कि z प्लस z प्लस z, अब की बार चिन्ह क्या आ गया प्लस का आ गया, तो आप यहाँ z3 कभी भी नहीं रख सकते। आप यहाँ z3 कभी भी नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या होगा आप z को जोड़ोगे, कितने z हुए 1 z 2 z 3 z, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3z। यानी आप इसका आंसर z3 नहीं दे सकते, इसका आंसर मिलेगा आपको 3z। तो बीच में चिन्ह होना चाहिए गुणा का, तभी आप घात पाओगे, यानी
घात तभी मिलेगी आपको, यहाँ पे घात 3 मिल गई तो यहाँ पे गुणा होना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखो घात 1 ही है, इसकी घात जितनी उतनी घात इसकी रहेगी, यानी पदों के बीच में क्या हो, साइन प्लस का हो या माइनस का, जितनी घात इसमें है बराबर के उस तरफ घात इसमें उतनी मिलेगी। अब इनमें क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो घात क्या है, गुणा से घात बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इसकी घात बढ़ के कितनी होगी, 3। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, चर वाले पद है उनका गुणा कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अपन ने क्या है गुणन तो देख लिया, अब देखते हैं भाग। तो भाग में सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे अपन, पहले क्वेश्चन में क्या है, अपन देखेंगे अक्स भाग वाई। तो अक्स भाग वाई, इस भाग का मतलब होता है कि जो ऊपर जो पद है अपना उसको रख लेंगे ऊपर, और इस भाग की जगह लगा देंगे ये चिन्ह, इसे बोलते हैं बटे का चिन्ह। तो बटे का चिन्ह होगा, उसमें क्या है, अपन ने बटा लगा दिया, इसका सिंपल सा मतलब होता है अपन ने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो जब भी कहा जाए कि अक्स में वाई का भाग दे, तो अपन क्या रख देते हैं, उसे अक्स बटा वाई, यानी ये जो चिन्ह होता है इसे क्या रख देते हैं अपन, इसे बोलते हैं बटा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, अपन यदि पहले क्वेश्चन में यहाँ पे कोई संख्या होती तो संख्या का भाग देके अपन उसमें काट देते। तो जैसे अपना दूसरा क्वेश्चन है 2x डिवाइड 4y। अब मैंने कहा कि भाग का मतलब ये होता है बटा लगा दो, और जो पहले चीज है उसको ऊपर रख दो, और जो दूसरे नंबर पे चीज है उसको क्या रख दो, नीचे रख दो। तो मैं क्या रखूंगा, 2x, फिर नीचे रख दिया 4y। अब भाई x और y चर है, उनको तो ऐसा का ऐसा रखेंगे। बाकी जो संख्याएं हैं यदि कट रही है तो उन्हें हम काट देंगे। काटने का मतलब कि 2 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है कितनी बार, 2 बार। तो ऊपर वाला क्या है 2, इस 4 से भाग चला गया, और ऊपर बचा क्या, x बटा 2y, बचा क्या, x बटा 2y। तो इसका आंसर क्या आ गया, x बटा 2y। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3, इसमें क्या है 9x भाग 3z। मैंने कहा कि भाग का मतलब होता है बटा, और बटा कैसे लगाएंगे, जो पहले संख्या है उसे क्या रख देंगे ऊपर, बाकी जो दूसरी संख्या है उसे रख देंगे नीचे। अब चरों का तो अपन क्या है भाग यहाँ से ज्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन संख्याओं का लगा सकते हैं। तो संख्या यहाँ पे जो छोटी संख्या है ना, वो देखना बड़ी संख्या से भाग जाती है या नहीं जाती। भाग जाने का मतलब क्या, वो उसके पहाड़े में आता है कि नहीं। जैसे छोटी संख्या 2 है और बड़ी संख्या 4, क्या 4 2 के पहाड़े में आती है, बिल्कुल आती है। कितनी बार, 2 बार पहाड़ा बोले। उसी प्रकार छोटी संख्या है 3 के पहाड़े में क्या 9 आता है, कितनी बार, 3 बार। तो जो बड़ी संख्या है उसकी जगह क्या रख देंगे, जितनी बार पहाड़ा बोलने पे बड़ी संख्या ही वो रख देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, ऊपर तो आ गया 3x, और नीचे क्या है, ये कट गया, इसकी जगह 1, और किसी संख्या या किसी पद या किसी चर से 1 को गुना करे, वही आंसर आता है। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 क्या बोल रहे हैं, 10m डिवाइडेड 5m। अब क्या करेंगे, अपन करेंगे कि भाग का मतलब है बटा, और ऊपर वाली संख्या को ऊपर रख दिया और नीचे वाली संख्या को क्या रख दिया, नीचे रख दिया। अब आप देखो कि 5 का पहाड़ा कितनी बार बोले कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे 2 बार बोलने पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या गया, ऊपर तो बच गया 2m/n। इसका आंसर क्या हो गया, 2m/n। आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्वेश्चन संख्या 5। तो इसमें क्या दे रखा है, m की घात 2 भाग n की घात 2। मैंने कहा कि भाग का मतलब होता है बटा, और जो पहले रखा होता है उसे क्या रख देते हैं ऊपर, बाकी जो दूसरे नंबर पे होता है उसको रख देते हैं नीचे। अब ऊपर चर अलग है, नीचे चर अलग है, तो अपन इसमें कभी भी भाग नहीं दे सकते। यानी आगे आप देखोगे कि ऊपर चर m है, नीचे भी चर m मिलेगा, ऊपर चर n है, नीचे भी चर क्या मिलेगा, n। तो उसमें क्या है, ये जो घाते हैं वो कम ज्यादा हो जाती है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आगे क्वेश्चन है 6। तो इसमें क्या है, n² n भाग n² n। मैंने कहा कि भाग का मतलब होता है बटा,
बाकी जो पहले है वो ऊपर, और जो नीचे है दूसरे नंबर पे है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। अब एक फॉर्मूला काम करेगा कि घाते होती है जब भी कोई पद नीचे से समान पद हो, जैसे ऊपर m है और नीचे क्या है, m है, यदि समान समान चर भाग में हो तो वहाँ काम करता है घात वाला फॉर्मूला। कैसे, यहाँ पे m की घात कितनी, भाई घात जिसकी घात कुछ भी नहीं लगी हो उसकी घात कितनी होती है, 1। यहाँ पे m की घात कितनी है, यहाँ पे लिखी नहीं है, तो घात कितनी है, 1। यदि आपको ऊपर से नीचे उस चर को लाना है तो ऊपर जितनी घात नीचे आती है वो क्या हो जाएगी, माइनस की। यदि नीचे से ऊपर लेके जाना है तो भी जो घात नीचे प्लस की वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जिसकी घात ऐसे मानो m या ज़्यादा है, m यहाँ एक बार में क्या कर रहा हूँ, m को ऊपर लेके जा रहा हूँ, n को नीचे लेके आ रहा हूँ। दूसरी बार क्या करूँगा, m को नीचे लेके आऊँगा, m को ऊपर लेके जाऊँगा। तो एक बार में करके देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, m क्या है, ऊपर है। अब ये नीचे वाला m को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, तो मैंने क्या कहा, यदि नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, घात किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। बाकी नीचे क्या है, n स्क्वायर, और मैं इस n को क्या करूँगा, नीचे लेके आऊँगा, तो ऊपर घात प्लस में है तो नीचे क्या हो जाएगी, घात माइनस में हो जाएगी। और यदि चर समान हो, यदि चर समान हो तो वो क्या होते हैं, उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। यदि चर समान हो तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है। जैसे आप देखो यहाँ पे चर m है, यहाँ पर भी चर क्या है, m है, तो इनकी घातें आपस में क्या है, जुड़ जाएगी। तो 2 में -1 को जोड़ा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 2 में जोड़ना यानी प्लस कितना, -1 को, तो ये क्या हो गया, 2 प्लस माइनस को गुणा किया तो -1 बराबर कितना बचा, 1। यानी m की घात कितनी बच गई, m की घात बच गई अपने पास 1। इसी प्रकार नीचे रख देंगे n की घात 2 और n की घात -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n की घात 1। आप इस प्रकार से क्या है, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। और घात 1 लिखो या मत लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको क्या कर देंगे, m/n। अब मैंने कहा भाई इसमें क्या किया, m को ऊपर लेके गया, अब की बार मैं m को क्या करूँगा, नीचे लेके आऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा n ऊपर है, नीचे किसको लेके आ रहा हूँ, m की घात 2 को ऊपर प्लस किए तो नीचे आते किसकी हो जाएगी, माइनस की। और इस n को क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। यहाँ क्या है, घात प्लस की है तो ऊपर जाके घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। बाकी ये m है, ये अपनी जगह है, तो यहाँ पे क्या हो गया m। अब इनकी घात कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। अब अपन करेंगे कि n और n चर क्या है, यहाँ पे समान, यहाँ पर भी चर क्या है n, और यहाँ पर भी चर क्या है n है। तो मैंने कहा कि समान चर हो तो उनकी घातें क्या है, आपस में जुड़ जाती है। तो -2 में 1 को जोड़ा तो n की घात कितनी आ गई, -1। n की घात कितनी आ गई, -1। इसी प्रकार m और m चर क्या है, समान। यहाँ पे चर की घात कितनी, -2, यहाँ पे चर की घात है कितनी, 1। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ो तो ये क्या, m की घात -1। अब मैंने कहा कि जब ऊपर जो घात होती है उसको नीचे लेके आए तो वो क्या होती है, घात माइनस में हो जाती है। और नीचे वाले को यदि ऊपर लेके जाए तो उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यानी अपन क्या करेंगे, m को ऊपर लेके गए और उसकी घात जो भी है वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। n ऊपर माइनस का नीचे आते क्या हो जाएगा, यानी इसकी जो भी घात है नीचे आते क्या हो जाएगी, वो माइनस में हो जाएगी। अब देखो माइनस गुणा माइनस कितना होता है, प्लस का 1। माइनस गुणा माइनस कितना होता है, प्लस का 1। यानी आंसर क्या आया, m/n। यानी आंसर दोनों क्या कर रहे हैं, मैच। आंसर क्या कर रहे हैं, दोनों मैच। आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने किया कि जिसकी घात ज़्यादा है उसको ऊपर लेके आओ। यानी जैसे ऊपर m की घात ज़्यादा है तो मैंने m को ऊपर लाया, n की घात नीचे ज़्यादा है तो n को नीचे लेके आए। तो इससे क्या डायरेक्ट आंसर अपना निकल आता है। लेकिन जब भी मैं उल्टा करूँगा, जैसे m को नीचे ले आया तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस की घातें आएगी और माइनस की घातों को ऊपर नीचे करके उन्हें प्लस का बनाना पड़ेगा। अब अपन आगे क्वेश्चन देखते हैं 7 और 8। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन 7। 7वां क्या बोल रहा है, 7वां बोल रहा है कि अक्स
वाई और जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो मैंने अभी कहा कि जिस तरफ घात बड़ी हो घात उस तरफ लेके जाओ। यानी ऊपर देखो सभी की घातें कितनी थी है, एक एक और एक। नीचे क्या है, घात दो दो और दो है। तो मैंने कहा कि जिधर घात ज़्यादा हो उधर उस घात को ट्रांसफर कर दो। तो नीचे घात ज़्यादा है तो जब इसे नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या है अक्स की घात एक, यहाँ पे हो गया अक्स स्क्वायर गुना अक्स की घात कितनी होगी भाई, ऊपर प्लस की एक नीचे आके क्या होगी माइनस की एक। फिर अपने पास है वाई स्क्वायर, ऊपर की घात वाई कितनी है एक, तो नीचे आते क्या होगी वाई की घात माइनस एक। यहाँ पे लगा दो गुणा का चिन्ह। ये यहाँ पे जेड का स्क्वायर, बाकी ऊपर रहे जेड की घात एक, नीचे आते क्या हो जाएगी जेड की घात माइनस एक। और ऊपर यदि सभी को नीचे ले आए तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया एक बच गया। अब नीचे देखते हैं, ऊपर तो क्या बच गया एक, नीचे देखो अक्स की घात यहाँ पे कितनी है दो, यहाँ पे माइनस एक। तो जब चर समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती है आपस में जुड़ जाती है। तो दो में माइनस एक को जोड़ा तो कितना आ रहा है एक आ रहा है, दो में माइनस एक को जोड़ा तो कितना आ रहा है एक आ रहा है। तो अक्स की घात कितनी एक को लिखो या मत लिखो, बात बराबर है गुना, वही चरवाई है। अपन क्या करेंगे कि घात यहाँ पे दो है और घात यहाँ पे माइनस एक, तो दो में माइनस एक को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा एक, तो वाई की घात भी एक को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। इसी प्रकार जेड की घात दो है, दो में से माइनस एक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा एक को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। एक को घात में लिखे या ना लिखे बात बराबर है, एक को गुणा में लिखे या ना लिखे बात बराबर है, एक को भाग में लिखे या ना लिखे बात बराबर है। लेकिन आप कह दो कि एक को योग में मत लिखो, ये बात बराबर नहीं, क्योंकि एक को रखते यहाँ पे दो हो गया, एक को कितनी बार जोड़ो चार बार जोड़ो चार हो गया। एक को किसी संख्या से गुणा कर दो आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी संख्या में आप भाग दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की घात आप एक रखो या न रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी घात में गुणा में और भाग में एक का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी यदि आप प्लस में या माइनस में एक को नहीं रखोगे तो वहाँ पे क्या है आपका फर्क पड़ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, चलो को गुना करेंगे तो ऐसे कैसे रख देंगे। बाकी लास्ट क्वेश्चन है अपना आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन स्क्वायर क्यू भाग एम स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर। अब अपन वही बात कि भाग का मतलब होता है बटा, और ऊपर वाली संख्या को रख दिया ऊपर, संख्या क्या है चरों को ऊपर रख दिया और बाकी नीचे वाले चरों को क्या रख दिया नीचे रख दिया। अब यदि इसको सोल्व करना है तो बड़ी घात की तरफ लेके जाओ, तो m की घात क्या है यहाँ पे बड़ी, तो ये m नीचे आएगा, q की घात यहाँ पे बड़ी तो q नीचे आएगा, n की घात यहाँ बड़ी तो ये n क्या करेगा ऊपर जाएगा। यानी ऊपर पहले से है क्या n स्क्वायर, बाकी तो क्या अपन इन दोनों को क्या है नीचे लेके आएंगे, बाकी गुना n की घात कितनी हो जाएगी भाई, नीचे कितनी है कुछ भी नहीं है मतलब एक तो है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस की एक, m की घात नीचे कितनी है दो, बाकी ऊपर एक है, नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस की गुणा, यहाँ पे q की घात कितनी है दो, ऊपर कितनी है एक, तो वो नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस एक। तो ऊपर क्या बचा n की घात दो में से एक को जोड़ा तो कितना हो गया n की घात एक, बाकी नीचे n की घात दो में माइनस एक को जोड़ा तो n की घात एक गुणा q की घात दो में माइनस एक को जोड़ा तो कितना हो गया q की घात एक बराबर कितना होता है n गुणा q। इसका आंसर क्या हो गया n अपॉन n q। अब जिन बच्चों के ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि दो में माइनस एक को जोड़ा तो यहाँ पे कितना रख रहा हूँ मैं एक रख रहा हूँ, यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो ये आप यहाँ देख लो कि दो में मैं क्या कर रहा हूँ जोड़ रहा हूँ किसको माइनस एक को, तो ये क्या हो गया दो आपकी जगह है, माइनस को प्लस से जब गुणा करते हैं तो आंसर आता है माइनस, और ये एक यहाँ पे कितना बच गया एक। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि माइनस एक को जोड़ना है,
-1 को जोड़ो या फिर 1 को घटा लो, बात क्या होता है, 1 ही होता है। इस प्रकार से आप चरों का भाग कर लिया, अपने चरों का गुणा कर लिया, भाग कर लिया और सबसे पहले अपन ने जोड़ और बाकी भी कर लिया। इस प्रकार से अपन क्या है, चर वाले टॉपिक को यहीं खत्म करते